Students, welcome back. So basically we were studying about immunity. Fine, wherein we studied about the innate immunity and we started off with studying about the acquired immunity. तो innate जो पहले से present है, acquired जो हमें मिलती है. अब उसमें acquired जब हम हमने start की थी तो हमने acquired को पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ा था, that is immune response. Immune response मतलब में क्या होता है, ऐसा response जो हमारी body देती है जब कोई antigen अंदर जाता है. तो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है वो किसकी वजह से देती है, तो बिकॉज ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेल्स. फाइन, जैसे कि एंटीबॉडी गई है तो हमारी बॉडी उसको अटैक करेगी. तो पहली बार जब वो एनकाउंटर होगा तब वो स्लोली करेगा, और सेकेंड टाइम जब वही चीज़ अंदर जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा. तो हमने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स. तो वो जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है वो किन की वजह से देती है, बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इनसाइड अवर बॉडी. वन इज बी लिम्फोसाइट, अदर इज टी लिम्फोसाइट. जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट के पास मदद मांगने जाते हैं, और ये जो बी लिम्फोसाइट है फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. तो इसीलिए हमने पढ़ा ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे बॉडी में वो कौन करवाता है, तो भाई इट हैपन्स बिकॉज ऑफ स्पेशल बी एंड टी लिम्फोसाइट. फिर हमने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं आप भाई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, मतलब में आर्मी प्रोड्यूस करो. अब यही आर्मी लड़ेगी और उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं टी लिम्फोसाइट के जो अलग अलग काम करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था सप्रेसर होता है तो वो बी लिम्फोसाइट को बोलता है भाई अब बंद हो जाओ काम करना. फिर मेमोरी टी लिम्फोसाइट होते हैं तो वो क्या करते हैं, याद रखने का काम करते हैं कि भाई ऐसा हमारे बॉडी में कुछ हो चुका था. फाइन. तो ये जो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलते हैं. जब लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम आगे भी पढ़ेंगे तो जैसे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, थाइमस है, बोन मैरो है, उधर वो मैच्योर होते हैं ये मेमोरी सेल्स, और फिर ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में वो क्या करते हैं, उनको कैप्चर करके ख़त्म कर देते हैं. तो बेसिकली आपको याद रखना है मेमोरी सेल टी लिम्फोसाइट में भी होते हैं. वैसे ही सेम हमने फिर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट. तो बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, तो ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं जिनके पास ये टी लिम्फोसाइट मदद मांगने जाती हैं, और ये फिर क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगी. फाइन. अब ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जो हमने पढ़ा, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE. फाइन. अब इनमें भी हमें क्या देखना है कि लिम्फोसाइट भी और एक टाइप का होता है, मेमोरी सेल. फाइन. तो जब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर विच काइंड ऑफ लिम्फोसाइट पोजेसेस मेमोरी सेल, तो दोनों ही लिम्फोसाइट के पास, बी के पास भी मेमोरी सेल होते हैं और टी के पास भी मेमोरी सेल होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर है. फाइन. तो हमने ये पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने देखा भाई हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात करें तो वो आर्मी दिखती कैसी है, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ टुडे वी शैल इन एक्चुअल टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो आपको अभी तक पता तो चल ही गया होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है. सो इम्यूनिटी दैट वी डेवलप ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, दैट वी हैव नॉट गॉट इनसाइड अवर बॉडी फ्रॉम द डे वी वर born, but we receive it in the course of our life. So resistance of an individual towards a particular pathogen which we acquire during the lifetime. Fine. अब जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम जब बात करते हैं तो वो भी दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव. ये हमें पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव. तो एक्टिव मतलब में क्या होता है, प्लीज़ अच्छे से समझना. एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर मतलब में हमारे में प्रेजेंट नहीं थी पर वो फिर डेवलप हो रही है. फाइन. इट वॉज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ बट इट इज़ गेटिंग डेवलप्ड. When we talk about the active immunity, the word itself tells you active, that is antibodies which is produced by our own body cells. When antibodies are produced by our own body, मतलब में हमारी बॉडी खुद म खुद ये प्रोटीन्स बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो इन्हें हम बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद म खुद बनाएगी. फाइन. हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खुद म खुद ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, तब उसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. अब ये कैसे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे. फाइन. तो वो दो तरह की होती है जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है.
है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब में क्या होता है, जैसे कि पास्ट इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल। फाइन, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझ लेंगे, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। नेचुरल जैसे कि एक बार मेरे बॉडी के अंदर एंटीजन आ गए हैं। किस चीज़ के एंटीजन आ गए? मेरे बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स के जो वायरस थे वो एंटर हो गए हैं। अब ये वायरस मेरी बॉडी में आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वायरस मेरी बॉडी को प्रोवोक करेंगे और पहली बार है इसीलिए एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे बनेंगे, तब तक मुझे चिकन पॉक्स का डिजीज़ हो चुका होगा। फाइन, बट मेरी बॉडी में उस टाइम ये एंटीबॉडीज़ बन गए। अब सेकेंड टाइम तो ये नेचुरली बने मेरी बॉडी के अंदर। फाइन, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इट, दैट इज़ दिस antibodies are being made by my body naturally, fine, because of an infection, past infection की वजह से। अब दूसरी बार ये चिकन पॉक्स के वायरस आएंगे तो ये आर्मी तो रेडी की रेडी है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो खुद में खुद अपनी बॉडी में बने बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, फाइन, तो उसको बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। वैसे ही हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करें तो जो एक्टिव फॉर्म में है, तो आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे, मतलब में जिनमें क्या किया जाता है, तो जैसे कि ये जो एंटीजन है वो नेचुरली मेरे बॉडी में आए थे, अब क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वाली जो चीज़ है उसमें वैक्सीनाइजेशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बेसिकली नथिंग, क्या किया जाता है, जो इंजेक्शंस देते हैं बेसिकली। फाइन, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो वो इंजेक्शन की मदद से क्या करते हैं, तो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली समझ लो ये जैसे कि मिज़ल, मम्स और रुबेला है, फिर तो उसकी जो समझ लो जो वायरस है, उसी वायरस को डेड करके, मतलब में ये एंटीजन नेचुरली बॉडी में गया था, बट अब जब हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं तो ये एंटीजन आर्टिफिशियली हम बॉडी में डाल रहे हैं। मतलब में कैसे, तो आर्टिफिशियली डाल रहे हैं मतलब में इंजेक्शन के थ्रू, तो ये डालने पे तो डिजीज़ हो जाएगी नहीं। इसको कैसे डालेंगे, इस वायरस को डेड करके या इनएक्टिव करके या फिर उसको वीक करके, बहुत ही वीकन कर देते हैं उसको, जिनकी वजह से बॉडी में डिजीज़ नहीं होगा। बट ये एंटीजन जो हमें वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन में क्या होता है, डेड और किल्ड वायरसेस होते हैं या फिर डेड और किल्ड पैथोजेंस होते हैं, तो उसको किल करके बॉडी में डाला गया है। तो सेम प्रोसेस कि ये बॉडी में आ गए, बट कैसे डाले गए हैं, आर्टिफिशियली डाले गए हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल। फाइन, अब इसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाएगी, तो रिस्पॉन्स देगी इन द फॉर्म ऑफ बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। फाइन, तो वही कि हमने एंटीबॉडीज को अपनी तरह से पैदा करवाया, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव में आर्टिफिशियल। फाइन, एक्टिव मतलब में अपनी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है, खुद से बना रही है, इसीलिए एक्टिव। फाइन, अब उसमें दो टाइप होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब में एंटीजन खुद में खुद अपनी बॉडी में गए, और आर्टिफिशियल हम एंटीजन को अपने बॉडी में डालते हैं, पर कैसे करके, वीक या डेड करके डालते हैं, जिनकी वजह से एंटीबॉडी बनेंगे। तो आपको बेसिक क्या याद रखना है, एक्टिव मतलब में एंटीबॉडी खुद में खुद बनेंगे। फाइन, अब दूसरी बात कर लो, पैसिव में क्या करते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब पैसिव में क्या करते हैं, तो पैसिव में एंटीबॉडीज़ को ही लेके अंदर बॉडी में डाल देते हैं। जैसे कि एंटीबॉडीज़ ली और फिर एंटीबॉडीज़ का फिर इंजेक्शन बनाया और वही के वही पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, तो एंटीबॉडीज़ रेडीमेड ही चले गए या पेशेंट या फिर किसी पर्सन के बॉडी में। फाइन, तो उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, वेयर एंटीबॉडीज़ डिराइव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर इंजेक्टेड इनटू अ गिवन पर्सन। तो वो भी दो टाइप की होती है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो सिमिलरली नेचुरल के एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं IgA की, हमने आगे पढ़ा ये एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी IgA बहुत याद रखना ज़रूरी है। दैट इज़ जो कौन पास ऑन करता है, द मदर्स मिल्क, द वेरी फर्स्ट येलोइश थिक मिल्क ऑफ द मदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड विच इज़ रिलीज्ड इज येलोइश इन कलर एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ IgA, दैट इज इट इज़ प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। तो ये एंटीबॉडीज रेडीमेड ही है, तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर इट इज़ गोइंग टू द चाइल्ड, सो दैट इज एंटीबॉडीज डायरेक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए पैसिव। अब नेचुरली जा रही है तो उसे नेचुरल बोलेंगे। अब वैसे ही IgG जो प्लेसेंटा से जो हमने आगे पढ़ा था कि प्लेसेंटा जो होता है उससे वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से, मदर के बॉडी में से फीटस तक जाती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसप्लेसेंटल पैसिव इम्यूनिटी। फाइन,
अब आर्टिफिशियल की बात करो, आर्टिफिशियल में क्या होता है, ये नेचुरली पास ऑन हो रहे हैं तो इसीलिए इसको नेचुरल। बट आर्टिफिशियल की बात करो, जैसे कि आपको किसी स्नेक ने बाइट किया है, तो स्नेक ने बाइट किया है तो क्या हम उसका वेट करेंगे कि हम ये इंजेक्शन दे फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो? नहीं, वी हैव टू इमीडिएटली गिव एंटीबॉडीज़ टू द पेशेंट। हमें क्या डालना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ तुरंत के तुरंत डालने पड़ेंगे। तो उस टाइम ये एंटीबॉडीज़ हम डायरेक्टली इंजेक्शन में भर के डाल देते हैं। सो दैट इज एंटी वेनम। जो वेनम जो पॉइजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो एंटीबॉडी डालेंगे, एंटी वेनम। फाइन। वैसे ही टेटनस टॉक्सॉइड की भी वैक्सीन होती है, एंटीबॉडीज होती है, नॉट वैक्सीन बट हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज जो होती है वो दी जाती हैं, जिसमें रेडीमेड क्या होते हैं, जैसे कि आप कहीं गिर गए तो आपको जो इमीडिएट इंजेक्शन दिया जाता है, तो क्या डॉक्टर वेट करेंगे कि भाई हम डेड किल्ड उसके अंदर टेटनस के वो बैक्टीरिया डाले फिर ये एंटीबॉडीज़ पैदा हो और फिर आप तो उतनी देर तक तो आपको कोई डिजीज़ हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। तो वही रीज़न है कि उसे ऐसे सीवियर कंडीशन में जहाँ हम नहीं लाइक वी कैन नॉट टेक टाइम यू नो, सो देयर इन वी हैव टू नेचुरली इमीडिएटली एट एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू। सो दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि टेटनस टॉक्सिड में, एंटीवेनम में। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती है। पैसिव का मतलब होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इसमें प्रोड्यूस होते हैं, इसमें डायरेक्टली डालते हैं। दोनों ही दो टाइप के हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। अब एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, हाँ लाइफ टाइम रहेगी। अब मुझे कभी भी चिकन पॉक्स होंगे तो उसके आर्मी मेरे बॉडी में रेडी है, कभी भी चिकन पॉक्स के वायरस आएंगे तो ये एंटीबॉडी तुरंत ही भाग के उस पर अटैक करेगी। मेमोरी इज प्रेजेंट, ये तो हमें पता ही है, टी सेल बी सेल दोनों के पास मेमोरी होती है, तो ये मेमोरी में सेल्स रहेंगे। नॉट वर्क फॉर इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन, मतलब ये जो इम्यूनिटी होती है, कौन सी इम्यूनिटी, ये एक्टिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट के लिए नहीं होती, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उनके बी सेल टी सेल इतने एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, जिनमें एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे उनको हम बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंट। फाइन। तो उन लोगों में ये मेमोरी सेल्स बहुत कम होते हैं, जिनकी वजह से ये इनको सेकेंड एनकाउंटर में भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और एक्टिव इम्यूनिटी उनमें नहीं काम करती, उनमें पैसिव इम्यूनिटी ही ज़्यादातर काम करती हैं। एंटीबॉडीज फॉर्म्स इन अदर ऑर्गेनिज्म, ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, तो हम ये जो एंटीबॉडी डालते हैं भाई, तो एंटीबॉडी हम कहीं से तो लाएंगे कि नहीं। जैसे कि नेचुरली में क्या होता है, मदर से पास ऑन हो रही है तो वो मदर से आई। आर्टिफिशियली में ये एंटीवेनम वगैरह हैं, जो उनके जो एंटीबॉडीज हम किसी और ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं। फाइन। जैसे कि समझ लो हॉर्स हैं, फिर पिग्स हैं, फिर ऐसे एनिमल्स में क्या करते हैं, ये ऐसे इंजेक्शन डाल दिए जाते हैं वायरसेस बैक्टीरिया को किल करके, और उनमें फिर क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योरीफाई करने के बाद ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है। अब ज़्यादातर तो अब क्या होता है, पहले तो एनिमल्स में करते थे, अब तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं कि भाई उसको उनके प्रोटीन्स को बना के फिर उसके ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं और फिर इंजेक्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वे किसी और ऑर्गेनिज्म में बनते हैं और फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब ये पूरी लाइफ चलते हैं, पूरी लाइफ तक मेमोरी में रहते हैं, बट ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जब तक हमें वो हुआ है तभी। फाइन। हमें सेकेंड टाइम स्नेक बाइट करेगा तो हम नहीं रहा देख सकते कि भाई हमारे एंटीबॉडीज़ होंगे, बिकॉज दिस वॉज द रेडी मेड वन। फाइन। विच वर नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी इटसेल्फ, देयरफॉर द बॉडी डजंट रिकॉग्नाइजेस इट। फाइन। तो ये मेमोरी में नहीं रहेंगे। सो देयरफॉर मेमोरी इज एब्सेंट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो जब स्नेक के लिए एक बार स्नेक ने बाइट किया तो इंजेक्शन लिया हमने, एंटीबॉडीज लिए हमने, अब दूसरी बाइट करेगा तो दूसरी बार लेना पड़ेगा। फाइन। सो दैट इज मेमोरी इज एब्सेंट। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन इम्यूनो डेफिशिएंट। भले मेरी इम्यूनिटी कम हो, भले मेरे में मेमोरी सेल्स कम है, भले मेरे में जैसे कि क्या बोले बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, बट इफ आई एम टेकिंग दिस एंटीबॉडीज डायरेक्टली, दिस आर वेरी स्पेसिफिक। सो मुझे जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो इससे क्योर हो जाएगा। तो मैं इम्यूनो डेफिशिएंट भी हूँ तो मेरे में ये इम्यूनिटी काम करेगी। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। फाइन। नाउ जो हमने आगे पढ़ लिया वही चीज़ है जो हमने पढ़ी अभी, उसके जो फीचर्स थे या फिर उसके डिफरेंसेस हमने पढ़े, ये याद रखना ज़रूरी है। फाइन। सो इन द कमिंग क्लास वी शैल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।